संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब एक आम इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में हर संभव देवी देवता की भक्ति करता है, व्रत, उपवास, कीर्तन और तरह तरह की साधनाएं अपनाता है, और फिर भी उसे न शारीरिक सुख मिलता है और न मानसिक शांति, तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले दीपचंद लोमी जी की। दीपचंद लोमी जी ने अपने जीवन में शिव जी की पूजा की, हनुमान जी की आराधना की और अन्य देवी देवताओं की भी साधना करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी न तो शारीरिक लाभ मिला और न ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दीपचंद लोमी जी का कहना है कि मेरा जीवन तब पूरी तरह बदल गया जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। दर्शकों, आखिर क्यों आज दीपचंद लोमी जी जैसे लाखों श्रद्धालु अपने धर्म में प्रचलित साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध बताते हुए उनका त्याग कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? साथ ही वे यह दावा क्यों कर रहे हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के अनुसार सच्ची भक्ति दे रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं दीपचंद लोमी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम दीपचंद्र लोमी है। अभी तो मैं भक्ति में आने के बाद भक्ति दीपदास नाम से अपने को पुकारता हूँ। दीपदास जी कहाँ से आए आप? सर मैं उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर ज़िले से आया हुआ हूँ। वहाँ पर एक गांव है भेटा, जो हमको दुर्गा की एक मंदिर है, उसके आचार्य के रूप में हमें वहाँ प्रतिष्ठित किया है गांव वालों को। इस वजह से भेंट में वो गांव मिला हुआ है। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर मैं 25 अप्रैल 2013 को परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर कुछ पिछले जन्मों के संस्कार होंगे, जिस वजह से मैं बचपन से ही काफ़ी भक्ति में रहता था, साधु संतों के साथ रहता था और जो लोकल बाबा लोग थे उनके साथ में रहता था, अखाड़ों में काफ़ी रहता था। मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तभी से हारमोनियम तबला वगैरह भी बजाने लग गया था और भजन कीर्तन कई किस्म के ऐसे आयोजनों में जाता रहता था। हमारे घर में हर साल अखंड रामायण होता था। पूरे नज़दीक के गांव वालों को मैं निमंत्रण देता था, भंडारा भी कराता था, मंदिरों में भी काफ़ी सेवा करता था, भागवतों में काफ़ी मैं ब्राह्मण के तौर पर भी रहता था, क्योंकि ब्राह्मण जाति में मेरा जन्म हुआ है। और इसके अतिरिक्त मैं 3 बार अमरनाथ यात्रा करके आया। बाकी इधर के भी मंदिरों में, अपने उत्तराखंड के मंदिरों में तो कई बार जाता ही रहता था। अन्य भी कई धामों में मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, इन सब जगहों में कई बार जाता रहा। इसके अलावा नवरात्रि हर बार साल में 2 बार होती है, दोनों बार करता था। सपरिवार हम भक्ति करते थे और इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें कुछ ऐसा आभास नहीं होता था कि पूर्ण इससे आगे भगवान कौन है। राम की भक्ति करते हैं तो विष्णु बड़े हैं, विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण की करते हैं तो उसमें भी शक होता था कि इनसे बड़े भी भगवान हैं। दुर्गा की भक्ति करते समय कभी ऐसा लगता था कि सबसे बड़ी यही है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी भक्ति करते हैं। और ऐसा चाहत होती थी कि हम सबसे जो बड़े भगवान हैं, सब भगवानों से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी भक्ति करें। कभी बोलते थे सदाशिव बड़े हैं, शिव बड़े हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता था कौन बड़े हैं। बोलते थे राम शिव की भक्ति करते हैं, शिव राम की भक्ति करते हैं। राम का द्रोही शिव का द्रोही हो जाता है और शिव का द्रोही राम का द्रोही हो जाता है। हमारे समझ में नहीं आता था कि एक भगवान अगर है तो हम इतनी भक्तियाँ करके एक भगवान को कैसे मान सकते। सर पहले आप इतनी सारी पूजाएं करते थे, आपकी भक्ति में बहुत गहरी रुचि भी थी, भगवान के प्रति आपकी इतनी दृढ़ आस्था थी। आपने अमरनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा आपने की, आपने भजन संध्या, पाठ संध्या, जागरण वगैरह भी किए। इतनी सारी भक्ति आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ गए? सर मैं भक्ति तो बहुत करता था, लेकिन उस भक्ति के बाद में
हम आरती भी करते थे जिसमें हम कहते थे कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। पाप तो हम कितने करते थे, जब तक किसी दूसरे को पता नहीं चला उसको हम पाप समझते ही नहीं थे। और विषय विकार, हम भजन कीर्तन में भी जाते थे, भागवतों में भी जाते थे, और सबसे जो हमारे वहाँ गुरु बैठे रहते थे, संत महंत जो बाबा के रूप में वहाँ बैठे रहते थे, और जो भगत सेवादार रहते थे, सब चरस पीने वाले, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले, और उसमें से कई संख्या तो शराबियों की भी होती थी। मैं खुद शराब भी पीता था, खैनी भी खाता था, और चरस भांग भी पीता था, और सोचता था कि भक्ति में इस्तेमाल हो रही शिव जी की बूटी है, ऐसा बोल के हम उसको गलत न समझ करके भी उसका इस्तेमाल करते थे। सर ये क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त हैं, जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है, जबकि पहले भी आप भक्ति कर ही रहे थे, उस टाइम भी आप नशा छोड़ सकते थे। क्या कारण है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े तभी आपका नशा छूटा? सर हम आज तक तो विषय विकार मिटाओ गाते थे, लेकिन हमारा होता कुछ नहीं था। परमात्मा संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते समय मुझे जब ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उसमें लिखा था कि किसी प्रकार का भी नशा, कोई भी नशा नहीं करना है, जबकि मैं परिपूर्ण नशे करता था। सर जैसा कि पहले आपने बताया कि आप बहुत सारी तीर्थ यात्राओं पर गए, बद्रीनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा, बहुत सारी पूजाएं पाठ आपने की। सर अब आप क्या साधना करते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपने वो सभी साधनाएं छोड़ दी? सर रामपाल जी महाराज जी ने हमको ऐसी साधना दे दी है कि अब हमें कहीं किसी, हमारी भाषा में गाढ़ गधेरे कहते हैं, कहीं पर्वतों के शिखर पर या कहीं नदियों की घाटी पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक हैं, वो कण कण में विद्यमान हैं। लेकिन हमारे जो मनुष्य शरीर में जो हमारा शरीर है, इसी के अंदर इन सभी देवताओं के कमल स्थान बने हुए हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जो लोग आपके साथ रहते थे, आपके साथ जागरण में जाते थे, जो लोग आपके साथ तीर्थ यात्राएं करते थे, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब आपने वो सारी चीजें छोड़ दी हैं, केवल संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना ही आप कर रहे हैं। सर मेरे जानने वाले पुराने साथी लोग, मेरा तो उनसे कोई बैरभाव नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति में जाने के बाद में वो कई लोग नाराज़ हो गए हैं। नाराज़ होने का और कोई कारण नहीं है, मेरा कोई उनके साथ कोई झगड़ा, कोई लेन देन कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही कारण है कि मैं पहले उनके साथ संगतों में, कीर्तनों में, भजनों में, ऐसी जगहों पर जाता था और काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। रामला में भी मैं पाठ खेलता था, विश्व हिंदू परिषद से भी मैं जुड़ा हुआ था और अच्छा समझ के ही जुड़ा हुआ था। लेकिन आज मेरा उन चीज़ों में शामिल नहीं होने से वो लोग काफ़ी नाराज़ रहते हैं। नाराज़ होने का कारण ये है कि वो कहते हैं कि अब आप क्यों नहीं भजन गाते हो। भजन गाने के लिए मैं उन्हें कहता हूँ कि परमात्मा की भक्ति, भगवान का नाम लेने में मुझे कोई बुराई नहीं है, मैं लेता ही हूँ। लेकिन जो हम पहले करते थे या जो अभी आप कर रहे हो, वो मेरे समझ में तब नहीं आया, जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से मेरे समझ में आ गया है। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जो पूजाएं आपने की, उन पूजाओं को छोड़कर के संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना आप कर रहे हैं, तो सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर पहली बात तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं भक्ति की तरफ मेरा आकर्षण बचपन से था और मैं भक्ति करना चाहता था, इसीलिए घूम रहा था जगह जगह। मुझे परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मुझे पहला तो आध्यात्मिक लाभ हुआ। उसके बाद में मेरे अंदर काफ़ी विषय थे, काफ़ी विकार थे। जैसे मैं नशा भी करता था। नशा में कोई ऐसे देखा देखी लोगों को, जो मैं महफिलों में गया, साधु संतों के बीच में गया, अधिकांश नशा करने वाले होते थे। इस वजह से मैं वहाँ नशा भी सीख गया और बाद में मेरा हैबिचुअल हो गया उस चीज़ का। ये सब चीज़ें मुझे विश्वास नहीं था कि मैं छोड़ पाऊँगा। मैंने काफ़ी कोशिश की और परमात्मा की शरण में आने से, जिस दिन मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आश्रम में गया था, तो साथ में लौंग लेके गया था ताकि मेरे से बीड़ी बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन मुझे ये भी पता नहीं चला, याद नहीं रही कि मैं लौंग भी लाया हूँ। वह दिन है, आज का दिन है, मैं सब विषय विकार से मुक्त हो गया हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे घर में हम पहले तो सब अच्छा ही चलता रहा, लेकिन बाद में मेरे बच्चे बीमार रहने लग गए। लड़के का मेरे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उसको हार्ट में छेद बताया, जिसको डॉक्टर ने मना किया था कि इसको न डांटना है, न किताब पढ़ने के लिए जोर देना है और न इसको कोई दौड़ भाग करने देना है। और उसका लगातार 8 साल तक ट्रीटमेंट चलना था। उसके कागजात मेरे पास मौजूद हैं। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में कुमाऊँ रीजन में हल्द्वानी में एक हार्ट केयर सेंटर है, जगदम्बा हार्ट केयर सेंटर, और वहाँ से उसका इलाज चल रहा था। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी उसको कोई विशेष लाभ भी नहीं था और
उसको तो एक जिंदा या मुर्दा एक जैसा ही था, ना उसको डांटना है ना उसको पढ़ने को कहना है, और बच्चा था फिर भी जी रहा था। साथ में मेरी लड़की, उसको ऐसी बीमारी थी जिसका कहीं इलाज नहीं हुआ। मैं उसको बड़े बड़े अस्पतालों में ले गया। वो स्कूल में जाती थी, स्कूल में जाते ही ठीक 10 बजे वो बेहोश हो जाती थी, उसकी सांस बंद हो जाती थी। और वो घर, वहाँ स्कूल से फ़ोन आता था, एडम्स स्कूल है गरुड़ में, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ से फ़ोन आता था। तो घर में हमारे परिवार के सदस्य कांपने लग जाते थे डर के मारे, क्योंकि हमारे लिए रोज़ की वो घटना हो गई थी। फिर बाद में मेरे को किसी ने बताया कि आप अपने घर के चक्करों को देखो, कोई ये पूछ करने वालों के पास में जाओ। हम उनके पास, मैं पहले भूत वगैरह को नहीं मानता था, वैसे तो बाकी भक्ति सब करता था। तो उनके पास जाने से उन्होंने हमें तरह तरह की बातें बताई। कोई हमारे पितरों के बारे में बताया कि आपके पितरों का दोष है, कोई ऐसी बातें बताई। हमने, उन्होंने जो कुछ भी बताया वो किया। वो करने से हमको लाभ तो हुआ, लेकिन आंशिक लाभ हुआ। 2-4 दिन 10 दिन तक हमें आराम रहता था, फिर वही घटना दोबारा हो जाती थी। इसके अलावा और कई हमारे घर में ऐसी बीमारियां तो होती ही रहती थी बूढ़े बच्चों को। ये बड़ी बीमारियां थी। परमात्मा की शरण में जाने के बाद में वो दिन है, सिर्फ एक दिन, जिस दिन मैं लड़की को नाम दिला के लाया, और वो दिन है आज हमको 3.25 साल हो गए हैं परमात्मा की शरण में गए हुए। उसको दोबारा कभी ऐसी शिकायत नहीं हुई। और न लड़के का हम कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, न कहीं अस्पताल में दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ है। लड़की, उसको एक यहाँ मंडल डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट गरुड़ बैजनाथ सरकारी अस्पताल में, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि जो ये बीमारी इस बच्ची को है, इस बीमारी के लक्षण वाले बच्चे बचते नहीं हैं, ये मर जाएगी, आप इसकी आशा छोड़ दो। और वो स्कूल के लिए तैयार हो जाती थी, इसलिए हम भेज देते थे। हमारा दिल उसे स्कूल भेजने का नहीं करता था। आज वो बच्ची ने अपने स्कूल में टॉप किया है। एडम्स पब्लिक स्कूल है गरुड़ में, उसमें उसके हाई स्कूल में 10 CGP है। कई बार अखबार में भी नाम उसका आया। देहरादून से वो गोल्ड मेडल लेके आई है विज्ञान प्रतियोगिता में। और वो लड़की जो मर जाएगी बोला था, आज बिल्कुल स्वस्थ है। परमात्मा की महिमा तो बहुत है। काफ़ी लाभ हुए हैं, हर दिन लाभ होते हैं, कई एक्सीडेंट से भी बचाव होता है। सर, जैसा कि अभी आपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी, सर क्या कोई रिपोर्ट वगैरह आपके पास है? क्या आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? सर, मैं रिपोर्ट लेके आया हुआ हूँ। मेरे लड़के को हार्ट की बीमारी थी और उसके हार्ट में छेद था। प्रकाश पंत डॉक्टर हैं हल्द्वानी में, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनसे उनका लगातार इलाज चल रहा था। वो रिपोर्टें मेरे पास में हैं। ये जगदम्बा केयर सेंटर, ये जो है हल्द्वानी के अस्पताल है, लगातार इसके पूरा टेस्ट होते थे। हर महीने मेरे को यहाँ से हल्द्वानी गाड़ी बुक करके जाना पड़ता था। और इसमें उसको बताया था कि 8 साल तक लगातार उसका इलाज चलेगा, जबकि उसको लगभग 2 साल हुए थे इलाज करते हुए कंटिन्यू। परमात्मा की शरण में आने के बाद में ये सभी भगत लोग देख सकते हैं। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब हम गए और लड़के को मैंने नाम उपदेश दिलाया, उसके बाद से आज हम न किसी अस्पताल में गए हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी का भी, सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि, इसकी तो हमने दवा ली है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप पितृ पूजा नहीं कर सकते, श्राद्ध नहीं निकाल सकते, तो जैसा कि आपने पहले हमारे को बताया था कि आप पहले जागरण करते थे, जागरणों में जाया करते थे, जैसा कि आप पहले हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो अब सवाल ये उठता है, लोगों में कहीं न कहीं इस बात को लेकर के शंका जरूर आएगी कि संत रामपाल जी महाराज कहीं धर्म परिवर्तन तो नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि इस बात को लेकर के लोगों में काफी शंकाएं रहती हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। क्या हिंदू धर्म परिवर्तन करवाना ही संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है या कुछ और? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, क्योंकि हमारे दर्शकों के मन में लगातार ये सवाल उठता है। सर, संत रामपाल जी महाराज सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में ही नहीं, अपितु सभी धर्मों के बारे में हमें बताते हैं कि उन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म में या किसी अन्य धर्मों में जो पाखंडवाद फैल गया है, उन बुराइयों को दूर करके और धर्म के मुताबिक, धर्म ग्रंथों के मुताबिक भक्ति करना बताते हैं। वो टीवी में, और उन्होंने जो किताब हमें ज्ञान गंगा हम पर कृपा कर रखी है, उसमें उन्होंने पूरे उदाहरण उन सभी ग्रंथों के अध्याय, पेज नंबर, श्लोक नंबर और अर्थ सहित उनका बहुत ही अच्छा और सत्य अनुवाद करके दे रखा है। मेरे को बहुत ऐसा महसूस हुआ था कि ये हमारे धर्म के खिलाफ ऐसी कोई साजिश है। मुझे पढ़ने के बाद पता चला कि ये तो परमात्मा का ऐसा ज्ञान है जो कबीर साहिब जी ने हमें पहले भी पाखंडवाद से छूटने के लिए, काफ़ी आज से 600 साल पहले काशी में आके और लोगों ने उनका विरोध किया था। आज वही ज्ञान और वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आकर के हमें वही ज्ञान बता रहे हैं। सर, हिंदुस्तान में तो पहले ही बहुत सारे धर्म हैं, अब संत रामपाल जी महाराज कौन सा धर्म बनाने जा रहे हैं?
सर धर्म तो हम अनेक अनेक किस्म के धर्मों में बढ़ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज हमको अनेक धर्मों से एक बनाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो 4 मुख्य धर्म है। इसके अतिरिक्त भी हमने अलग अलग गुरु संत बना करके कई धर्म अपने बना लिए हैं। संत रामपाल जी महाराज मानव धर्म को मानने के लिए कहते हैं, मानवता को मानने के लिए कहते हैं और एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने कहते हैं। इसलिए हम जितने भी भाई बहन आज भगत बने हुए हैं, सब एक परमात्मा की भक्ति करते हैं। हम कोई भेदभाव, छुआछूत, आपस में ऊंच नीच जातियां, इन चीज़ों को नहीं मानते। न हम मुस्लिम हिंदू धर्म या कोई अन्य धर्म को मानते हैं, न हम किसी धर्म में प्रचलित जातियों को मानते हैं। हम सबको बराबर समझ के एक परमात्मा के बच्चे बन के भक्ति करते हैं। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं सभी भक्त आत्माओं से, सभी भक्तजनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, सभी भगत हैं जो भी कोई भी भक्ति कर रहे हैं, वो लोग पहले तो सत्संगों को सुने। ज्ञान गंगा पुस्तक उन्हें कहीं भी मिलती है, उसे पूर्ण पढ़ें। 1-2 पन्ने पढ़ करके उस पर फैसला न करें। उसके बाद में अगर वो और जानकारी लेना चाहते हैं और भक्ति को, अपनी भक्ति को, सत्य भक्ति को करना चाहते हैं, उन्हें अपना ये सब शक दूर करने के लिए, धर्म परिवर्तन है या नहीं है सब जानने के लिए उत्तराखंड में परमात्मा की दया से 6 नामदान सेंटर खुले हुए हैं। एक काशीपुर में है, एक हल्द्वानी में है और एक गरुड़ में, बागेश्वर जिले के अंदर एक भेटा गांव है, वहाँ पर खुला हुआ है। और एक श्रीनगर गढ़वाल में है, देहरादून में है, रुड़की में है। अभी अन्य भी और ज़िलों में खुलेंगे उत्तराखंड में। इसलिए भक्तों की कमी है, क्योंकि वहाँ पर भूत पूजा, पितर पूजा, इस चीज़ को ज़्यादा मान्यता दी गई है और लोग सब दुखों से परेशान रहते हैं। सब दुखों का छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म के अंदर गीता जी में 3 अध्याय के 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि जो ब्रह्मा जी ने बताया था सृष्टि के प्रारंभ में कि तुम यज्ञ करो, यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ और बढ़े हुए देवता फिर तुम्हें मनीषित फल देंगे। और जो प्रारब्ध में, जो किस्मत में तुम्हें जो धन मिला है, उसमें से यदि तुम दान धर्म नहीं करते हो, यज्ञों पर नहीं लगाते हो, तो तुम चोर हो। 5 यज्ञ बताई हैं। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे भंडारे करना, भोजन कराना। और दूसरी यज्ञ है ध्यान, परमात्मा को याद करना। उसका मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं हठ योग। ध्यान यानी उसका चिंतन बना रहे। जैसे किसी को टेंशन हो जाती है किसी भी बात की, उसका मन हटाए से नहीं हटता, उस टेंशन पॉइंट तक, तो वो मेडिटेशन है। तो ऐसे भगवान की टेंशन बने, उसको याद रहे, उसकी वहां जाने की ऐसी लगन लगे, दैट इज मेडिटेशन, हमारा मेडिटेशन। और जो हठ योग करते हैं वो मेडिटेशन नहीं है, वो हठ योग है, वो सदग्रंथों में निषेध है। तीसरी एक हवन की, देसी घी की जोत जलानी चाहिए। जैसे हम अपने देसी माने गाय भैंस का दूध, जिस देश में जैसा, उनका घी से जोत जलानी चाहिए। दूध से घी बनाकर, उस प्योर घी का, शुद्ध घी का जोत जलाते हैं। तो ये हवन यज्ञ है। इन सभी यज्ञों का ही प्रतिफल वर्षा होती है। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से मनुष्यों की तृप्ति होती है और उनकी उत्पत्ति होती है। फिर बताया है कि एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है तत्व ज्ञान की, सत्संग की, स्वाध्याय की। तो ज्ञान यज्ञ 5 वक्त की नमाज कर लो, ज्ञान यज्ञ, या सुबह शाम दोपहर के जो हम आपको नित्य नियम बताते हैं वो नमाज है आपकी। और जैसे सिख धर्म के अंदर एक जप जी का पाठ करते हैं, वो उनकी नमाज है। नमाज में स्तुति, भगवान की प्रार्थना। और प्रणाम यज्ञ, सिख धर्म के अंदर भी दंडोत प्रणाम करते हैं, तो ऐसे प्रणाम करते हैं। और मुसलमान धर्म भी इसको प्रणाम बताते हैं जब सजदा करते हैं, ठीक है। तो 3 यज्ञ तो हम सभी में चल रही है। एक भंडारा, जैसे मुसलमान धर्म में ये तो मांस से वितरित करें, भंडारा धर्म यज्ञ रही कहाँ इनके पास। तो एक इनके पास कौन सी यज्ञ है? एक यज्ञ है उनकी ज्ञान यज्ञ, नमाज करते हैं। दूसरी प्रणाम यज्ञ,
बाकी जो यज्ञ हैं वो यज्ञ नहीं है। रोजे रखना गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया कि अर्जुन, ये भक्ति, ये योग, ये साधना न तो बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की, और ना ज्यादा खाने वाले की, ना अधिक सोने वाले की, और ना घना जागने वाले की कभी सफल नहीं होती। सफल नहीं होती यानी व्रत रखना भी निषेध है गीता जी में। तो व्रत तो किसी भी सदग्रंथ में नहीं कहा गया है। इतना खावे प्रथम अंजल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भाके। इस योग की युक्ति सतगुरु बतावेंगे, वो के बतावेंगे, प्रथम अंजल संयम राखे। इतना भी नहीं खावे दड़ी पक्का फिर टूटे अंगड़ाई नींद आ जा, और इतना कम भी नहीं खावे कि आत्मोस जा सारे। जैसे दास पहले हनुमान का व्रत रखा करता मंगलवार का, और छोटी उम्र में शुरू कर दी थी। हनुमान तो याद आता नहीं, रोटी याद आया करती कद 12 बज्जर तुरमा खावे। ऐसी साधना थी हमारी। बताओ क्या भक्ति थी। हनुमान चालीसा वैसे ही कराया करते, वैसे ही कर लेते। बताओ भूखा मरते क्या लाभ था। हमें जैसे गाइडलाइंस मिले हम उसी तरह करते रहे। तो ये रोजा भक्ति मार्ग में नहीं आता। वास्तविक भक्ति मार्ग में जो कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट गॉड यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा गया कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रहा है दास। किसी पुराण में कुरान में अगर इस उनके अल्लाह अकबर से हटकर अन्य का किसी का आदेश है तो वो कंप्लीट परमात्मा के पाने की पूर्ण मोक्ष की भक्ति नहीं है। अब ये 5 यज्ञ हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं ज्ञान की। ये जो यज्ञ हैं ये तो एक समझ लो रोगी के लिए एक ग्लूकोज का काम करती। ग्लूकोज हमें जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। जब तक जरा और मरण यानी बुढ़ापे का कहर और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और ये रोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक लगा हुआ है। ब्रह्म और परब्रह्म सरपुरुष और अक्षर पुरुष तक लगा हुआ है। केवल निराम में एक कंप्लीट गॉड अल्लाह अकबर है। वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। और उसका लोक वहां गए हुए प्राणी जो वहां रह रहे हैं और जो यहां से मोक्ष होकर जाते हैं वो भी कभी उनको बुढ़ापा नहीं होता, यंग रहते हैं, मृत्यु नहीं होती। जो आप यहां ठाठ लेना चाहते हो सारा कुछ वहां पर मिलेगा। आपने वहां ऐसे ही नर और नारी करके आपकी सृष्टि है, आपके बच्चे होंगे, लेकिन वो युवा स्थिति में आकर के कभी इससे आगे ना उम्र घटेगी, वो उस स्थिति में रहेंगे और कभी मृत्यु नहीं होगी। अपनी आत्माओं, अब आप हो और आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चों की पत्नियां हैं, आपके छोटे छोटे पोता पोतियां हैं, आपको कितने अच्छे लगते हैं। और फिर 1 मिनट में सारे मर जाएं। जैसे पीछे एक सन 2000 के अंदर 26 जनवरी सन 2000 को इस गुजरात के अंदर एक भूकंप आया था। कई कई मंजिल की कोठियां बनाने में पूरा पूरा जीवन लगा दिया था उन लोगों ने। 2-2 पीढ़ी लगी रही थी और उन्हीं के नीचे दब कर मर गए, समाप्त होगी। और दूसरी बात एक विचार करने की है, जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कब्रों के अंदर उनको दबा देते हैं और वो वहां रहते हैं, तो उस साइक्लोन के अंदर, उस भूकंप के अंदर उन कब्रों का पता नहीं कहाँ गए, बड़ी बड़ी कोठियों का पता नहीं वो कहाँ गए। तो कहने का भाव ये है दास का कि यहां ना जाने के बिजली गिर जा कब के हो जा। तो आपको कितना अच्छा लगता, आपके परिवार कितने प्यारे लगते। अरे एकदम कोई एक बच्चा भी मर जा, तड़प तड़प कर टक्कर मारते हम। माँ बाप मर जा बच्चे रोते हैं, बच्चे मर जाते माता पिता रोते हैं, भाई बहन रोते हैं। तो ये क्या खाक सुख है, इस पर किस चीज पर आश्रित हुए बैठे हम। तो ये आपका परिवार कभी ना मरे और ठीक ठाक रहे तो आपने क्या दिक्कत है। आप बड़ी खुशी से रहोगे, बड़ी खुशी बनाओगे। और यहाँ तो रहना ही नहीं, वो आपको वहां मिलेगा जिसकी खबर लेकर ये दास आया है। ये है अंतिम पैगंबर, ये रामपाल दास है, वो फाइनल प्रॉफिट। ये सच कर मान लेना, लेटेस्ट। और विद कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और विद कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप इस दास के पास है। अब जैसे
5 यज्ञ जो हम करते हैं ये तो ग्लूकोज है, अब कंपलसरी है। जैसे डॉक्टर के पास कोई रोगी जाता है और उसकी स्थिति को देख के परिचित हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर ग्लूकोज लगाता है, ट्रीटमेंट अन्य बाद में शुरू करता है। तो उस ग्लूकोज से हटकर और ट्रीटमेंट है। ग्लूकोज तो शरीर की केवल एक पानी की पूर्ति करेगा, इसको सपोर्ट देगा, रोग नहीं काटेगा। रोग नाश करने की अन्य औषधि है, टैबलेट है, इंजेक्शन है, कैप्सूल्स है। तो वो न तो गीता के अंदर वो कैप्सूल है, कुरान शरीफ के अंदर वो मंत्र नहीं है, वो कैप्सूल नहीं है, वो टैबलेट नहीं है, इंजेक्शन नहीं है जिनसे रोग नाश होगा। वो तो केवल ग्लूकोज है, ये समझ लो। अब टैबलेट कौन सी है, इंजेक्शन कौन से हैं? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म की साधना का केवल ओम एक मंत्र है, नथिंग एल्स। जो अन्य जो मंत्र जाप करते हैं गीता जी में कहीं नहीं है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, और जितने भी मंत्र एवं नमः, ये मंत्र नहीं है, ये गीता में प्रमाणित ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो साधना भक्ति करते हैं वो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में निषेध है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। इसलिए अर्जुन, भक्ति के लिए तुझे सदग्रंथों का आधार ही मानना चाहिए। तो गीता ज्ञान दाता ने केवल एक वो मंत्र बताया, और गीता को सर्वोधार्य मानते हैं सब हिंदू धर्म के भाई, और गीता वाली एक भी क्रिया नहीं करते, उसके हटकर ही साधना करते हैं, पढ़ते गीता को है। ये तो वो काम कर रहे हैं जैसे एक भक्त कह रहा था, बोला यार ये समाजी औरों को तो सलाह देते हैं गाय रखन की और स्वयं रखेंगे भैंस इनकी कथनी और कथनी में न्यू अंतर है। तो ये खुद ऐसा ही करते हैं, औरों को सलाह देते हैं गीता पढ़ो और मंत्र देते हैं ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव ओ भगवते नमाय, एवं नमः, पता नहीं कितने सरनामा विष्णु का बना दिया। तो इसमें ओम नाम का जाप है, नथिंग एल्स। ये सरपुरुष का है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और सरपुरुष है ये ब्रह्म है, काल है, जो गीता ज्ञान दाता है, वेद ज्ञान दाता है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, इंजिल का ज्ञान दाता है, और जबूर का ज्ञान दाता है, तौरात का ज्ञान दाता है। ये ब्रह्म है। उनमें ये मंत्र नहीं दिए इसने, क्योंकि वो पहले वो मंत्र वास्तविक इनमें दे चुका था। जैसे तौरात के अंदर सृष्टि रचना बता दी इसी ने, आगे उसने बताना आवश्यक नहीं समझा कि उसने बोल ही दिया पहले। इससे पहले के ये ग्रंथ हैं वेद और गीता, ये इसकी तरफ से कंप्लीट ज्ञान है, इसमें मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। आगे चल के इसने अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अपने सतर से कहीं कह दिया मांस खा लो, ऐसे पशु खाओ, ऐसे खाओ, ये इसका अपना आदेश है। इस काल ब्रह्म का, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का, वो अल्लाह अकबर का नहीं है। अल्लाह अकबर ने तो तौरात के उत्पत्ति ग्रंथ में सबसे पहले बता दिया है किसी भी मनुष्य को और किसी भी प्राणी, चाहे जलचर है, चाहे वनचर है, चाहे वो वायु का पक्षी है, कोई भी मांस नहीं खाएगा, बीजदार पौधे दिए खाओ। ये फाइनल फैसला है उस कंप्लीट गॉड का। आगे कोई ये मांस खाने का प्रावधान बताया है इस काल ने बताया, जो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने। ये अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। और उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के आदेश का पालन करके जो मांस खाते हैं, हिंसा करते हैं, तो अल्लाह अकबर उस समर्थ का विधान भंग होने से वो दंडित होते। फिर एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक SHO का मित्र था कोई, दरोगा जी का। उसने कहा कि दरोगा जी, मेरा एक पड़ोसी है, मेरे साथ वाला, मकान वाला, मुझे बहुत परेशान रखता है, किसी तरह भी बाज नहीं आता, क्या इलाज करूं? SHO ने कहा कि मार उसका लठ, मैं आप देख लूंगा, मार दे उसको।
उसने अपने पड़ोसी के साथ जाके झगड़ा ठान दिया एसएचओ की आज्ञा मान के, एक अधिकारी की, और उसका पड़ोसी मर गया, साथ के मकान वाले की मृत्यु होगी। राजा का विधान था जो किसी को मारेगा उसको सजाए मौत होगी। उस अधिकारी एसएचओ की आज्ञा का पालन करके एक व्यक्ति की मृत्यु कर देने से उसको सजाए मौत हुई, क्योंकि उसने राजा का कानून तोड़ दिया एक अधिकारी के कहने से, अधिकारी की आज्ञा पालन करके। इसी प्रकार वो कंप्लीट गॉड का विधान उसने बता दिया तौरात के अंदर और बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में कि कोई भी मांस नहीं खाएगा, तुम्हारे लिए ये बहुत भरपूर खजाना दे रखा है। उसके अतिरिक्त किसी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने आदेश दे दिया मांस खा लो, ऐसा खा लो, ऐसा ना खाइयो, तो वो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं, उस दरोगा जी का आदेश है। उसका पालन करने से आपको दंडित होना पड़ेगा। उसके लिए कहा है सूक्ष्म वेद में कि मुल्ला जी आज आप मुर्गी मारते हो, अगले जन्म में ये मुर्गी तो मुल्ला बनेगी, आप बनोगे मुर्गी और ये तेरी गर्दन काटेगा। ये टिट फॉर टैट कभी नहीं जाएगा। भूल मत, अपना विधान मत बना के बैठे। तो इस प्रकार ये जो विधान है मांस खाने का, ये अल्लाह अकबर का नहीं है, कंप्लीट गॉड का नहीं है, परम अक्षर ब्रह्म का नहीं है। तो अब जो प्रसंग है उसी पर आते हैं कि अन्य जो भक्ति हम करते हैं जब तक ग्लूकोज से काम नहीं चलेगा। जैसे पूरा सिख धर्म भी वो क्या करता है, वाणी का पाठ करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। भंडारे करते हैं, धर्म यज्ञ है। प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम यज्ञ है। लेकिन हवन यज्ञ भी वहां नहीं है। और फिर मंत्र जो वास्तविक मंत्र है, सतनाम जो है ये समझ लो टैबलेट हैं, वो कैप्सूल हैं। कैप्सूल और टैबलेट है, 2 अक्षर का सतनाम, एक ओम एक तत्व, और जो सार नाम है वो इंजेक्शन समझ लो। तो ये कंप्लीट कोर्स है जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करने का। जैसे अब ये दास बताएगा वो कंप्लीट कोर्स। ये 500 यज्ञ करनी है जो सतलोक आश्रम में आपको बताई जाती। जैसे 5 यज्ञ आपको बता दी। एक यज्ञ धर्म की भंडारे किए जाते हैं, भोजन कराए जाते हैं भक्तों को, और दूसरी जगह ध्यान या परमात्मा का विशेष कसक ऐसा ज्ञान बता दिया जाता है आपकी बुद्धि नहीं हटेगी। सतलोक तय आप बेशक यहाँ काम कर रहे हो, लेकिन आपकी इच्छा ये रहेगी ये भगवान इब का पीछा छूट जाए और बुराइयों से बचोगे, भक्ति करते रहोगे। चिंता तो सतनाम की और न चिंता दास, और जय कोई चिंता नाम बिना वह काल की फांस। फिर क्या बताते हैं कि एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, हम दंडोत प्रणाम करते हैं, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। ये तो ग्लूकोज है, ये कंप्लीट है ग्लूकोज भी, अच्छा ग्लूकोज ये है। और फिर सतनाम सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर चैनल बने हुए हैं। रीढ़ की हड्डी बैकबोन के अंदर की साइड में आपने छपकली देखी हो, सर्प देखा हो, उसके नीचे एक बिल्कुल प्लेन होती है छपकली। ऐसी रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में मांस चिपका हुआ है। उस मांस के अंदर से नसें प्रवेश जा रही है, नसें जा रही पतली पतली। उन्हीं नसों से संबंधित एक आंतड़ियां सी बनी है, पतली पतली सी, कमल के आकार की पत्तियां सी बनी नजर आती हैं। जैसे हथेली पर ये चिन्ह से होते हैं, ऐसे उनके ऊपर हैं। तो रीढ़ की हड्डी जहां एंड होता है वहां मूल कमल है, गुदा के पास 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है, बैकबोन जिसको बोलते हैं। उसके ऊपर ये शरीर समझो एक टेलीविजन है, इसमें चैनल बने हुए हैं, चैनल लगे हुए हैं। तो नीचे चैनल है गणेश जी का, जिसको मूल चक्कर कहते हैं, मूल कमल कहते हैं, कमल कहो चक्कर कहो। और लेकिन मूल स्थान गणेश जी का ऊपर लोक है। भगवान शंकर जी के लोक में एक स्थान है, इसका हेड ऑफिस है वहां। तो वहां जो क्रिया हो रही है इस मूल कमल से प्रत्येक से कनेक्टेड है। जैसे एक चैनल कहीं से भी चल रहा है, टेलीकास्ट कर रहा है, तो वो आप प्रत्येक के टेलीविजन में दिखेगी जो उस चैनल ऑन कर लेगा, यदि उसे कनेक्टेड है। तो ये सभी चैनल उनसे कनेक्टेड हैं। रिमोट दास के पास है,
उनके रिमोट के न्यारे न्यारे मंत्र हैं, नंबर हैं। जैसे मूल कमल गणेश जी, उससे ऊपर 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र सावित्री और ब्रह्मा जी, फिर नाभि के सामने लक्ष्मी और विष्णु जी का कमल है, गणेश जी का 4 पंखड़ी का कमल है, और सावित्री ब्रह्मा जी का 6 पंखड़ी, 6 पत्ती सी लगी हुई आंतों की पत्ती सी, और नाभि कमल जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी का, इसमें 8 पंखड़ियां हैं, 8 पत्ती सी हैं कमल जैसे आकार की। वो पत्ती नहीं, जैसे ये समझ लो एक निशान से है, पतली पतले से। और जब भक्ति करते हैं तो जैसे गाय और भैंस के स्तन दूध आने से पहले ऐसे लटक रहे होते हैं, और जब दूध भर जाता तो ऐसे तन जाते हैं, ऐसे भक्ति से ये अंदर की पंखड़ियां इन कमलों की अपने आप ये खुलना शुरू हो जाएगा, ऐसे खिल जाएंगी। अब तो वो ऐसे बुची पड़ी है ऐसे, फिर वो ऐसे होकर के ऐसे खिल जाएंगी, बिल्कुल ऐसे खुल जाएंगी भक्ति से। इन मंत्र जो आपको दिए जाएंगे, इन मंत्रों से। फिर हृदय कमल है दोनों सतनों के बीच में, और इस पेट से ऊपर, कंठ से नीचे और बैकबोन के ऊपर। ये शंकर भगवान और पार्वती का कमल है। इसका एक मंत्र है, उसको जाप दिया जाएगा आपको, उससे ये फिर खिल जाएगा कमल इनका। फिर कंठ कमल में दुर्गा जी का है, ये बैकबोन जहाँ समाप्त होती है, एंड होता है यहाँ पर, इसके अंदर की तरफ। जैसे भगवान शिव और पार्वती के जो कमल का 12 पंखड़ी हैं, और दुर्गा जी के कमल की 16 पंखड़ी है। इसके बाद आगे जाके चिरकुटी है, उसके केवल 2 कमल हैं, और उसके बाद फिर आगे चलता है। ये आगे डिटेल अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ वक्ता पाक के और आपको भ्रमित करना शुरू कर देंगे। अभी तक इसके आगे का रहस्य किसी के पास नहीं है इस दास के अतिरिक्त, इसलिए आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जो ज्ञान आप देना चाहता है दास, वो इतना ही आपको पर्याप्त है, क्योंकि 10वीं कक्षा के बच्चे को उतना ही कोर्स कराया जाता है जिसको उसको आवश्यकता है। अब ये है कमल। आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है वो मंत्र है, तो वो मंत्र क्या करेंगे? इनकी पूजा नहीं है। जैसे आपने बिजली बोर्ड से कनेक्शन ले रखा है, आप उनका टैक्स भरते रहोगे तो आपको लाइट देते रहेंगे, वो पूजा थोड़ी है। वो तो एक हमारा कर्तव्य है एक नेक नागरिक का कि आप अपना टैक्स भरो और उनका बिल भरो और अपना उनसे सुविधा लो, न तो बंद कर देंगे वो। तो हमने यहाँ जीने के लिए यहाँ के ये प्रधान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश। यहाँ के नो सोच ले डिपो होल्डर हैं ये, और यहाँ के ये जैसे को टेलीफोन विभाग के मंत्री के लालो गैस देते हैं, गैस कनेक्शन देते हैं, तो इनका टैक्स भरते रहेंगे, हम देते रहेंगे, टैक्स भरते रहेंगे, देते रहेंगे, ये सुविधा जारी रखेंगे, हमें हानि नहीं होने देंगे कुछ भी। और फिर जब हम यहाँ से चलेंगे तो इनका अकाउंट क्लियर रहेगा। इन मंत्रों की मजदूरी थे जो आपको दी जाती है, मजदूरी है या पूजा नहीं है। जैसे आपको बहुत बार उदाहरण दिया है, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है, जल हमारा पूज्य है, हमारा इष्ट जल है, उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न है वो हमारी मजदूरी है, वो पूजा नहीं है। जैसे इन मंत्रों का हम जाप करेंगे तो ये मजदूरी है, ये साधना है, ये पूजा नहीं है। साधना अलग है, पूजा अलग है। और आदर सत्कार करना एक अनिवार्य है, एक नेक नागरिक का, एक अच्छे व्यक्ति बहन भाई का एक दूसरे को प्रणाम करना, प्यार से बोलना, नमन होना। एक आधीनी आती है, आधीनी के बिना भगवान निकट नहीं आ सकता। जैसे मुसलमान भाई कहते हैं हमारा सिर झुकेगा तो एक अल्लाह को ही झुकेगा, नहीं झुकेगा। और अल्लाह का तुमने पता है कौन नहीं, अल्लाह ताला का, जो तुम तो काल के आगे झुका रहे हो, तुम डम्मी गॉड को यानी गलत खुदा के ही आगे सजदा कर रहे हो। वो तो अल्लाह अकबर का तो तुम्हें पता ही नहीं, उसकी पूजा का भी नहीं पता, उसने ऑप्शन छोड़ दिया। इस कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 तक में अरे कॉमन सी बात है पुण्यात्माओं। जैसे आप जी कोई वस्तु उधारी लेना जाते हो अपने किसी साथ के मकान वाले पे, उसको भी प्यार से बोलोगे, आदीनी से नम्रता से पेश आओगे, और फिर उससे भूमिका बनाकर कहोगे जी मुझे ऐसी वो वस्तु चाहिए थी, तो वो अपने पास ना होगी तो दूसरे से लाकर दे देगा उस व्यक्ति को जो भी नम्र भाव से बात करेगा। एक यूं कहेगा अरे वो चीज दे मना, वो दे ले उठा के, होगी तब भी नाट जाएगा। अगले इस गधे ने बोलना भी ना आता, होगी तो भी नाट जाएगा कि हमारा कोनी खराब हो रही है।
और ये शिक्षा देते नहीं होगा सर झुकेगा तो एक अल्लाह को ही झुकेगा, हम तो प्रणाम भी नहीं करते किसी को। तो ये भक्ति की मार्ग है। और जिस सभा के अंदर अड़ताड़ी बजे वो भक्तों की सभा नहीं हो सकती, वो तो एक राजनेताओं की हो सकती है या केवल एक तमाशगरों की हो सकती है। क्योंकि ये जो ताड़ियां बजाई जाती हैं ये उन श्रोताओं की गलती नहीं है, उनको ज्ञान देने वालों की त्रुटि है। जय बोले भगवान की, भगत तो जय बोला कर उस परम पिता की, और ये ताड़ी बजावे, ये ताड़ी बजाना कोई भक्तों का काम है। संतों की सभा में ताड़ी नहीं बजा करती, भगवान की जहां चर्चा हो वहां ताड़ी नहीं बजा करती, वहां तो जय जयकार हुआ करती है भगवान की। तो पुण्यात्मा, अब जैसे ये राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, किसी ने देख ले, ये राधा स्वामी की ब्रांच है। जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सरसार जगमाल वाली वाला पंथ, ठाकुर जी वाला, कृपाल जी वाला, राधा स्वामी वाला, ये सारे शिवदयाल जी के ही कुएं का पानी है। ये कहते हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हमने नीचे के भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो सीधी हमारी चढ़ाई वहां तो शुरू होती है। देख अकल देखो इन, हमने स्वदेश जाना है, हम विदेश में रह रहे हैं, मान लीजिए किसी विदेश में रह रहे, स्वदेश आना है, तो वहां से सभी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर ही हम वापस आ सकते हैं। अगर किसी ने जरा सी टांग अड़ा दी तो आप स्वदेश तो छोड़ो, प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते। हमने सब लोग जाना है, हम दूसरे लोग इस काल के लोक में रह रहे हैं पृथ्वी पर, कहीं भी किसी देश में। तो यहां से जाने के लिए हमने पहले इनके प्रधानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और वो प्रधान आपको बता दिए ये एक शरीर में बैठे हैं, आप इनकी भक्ति करते रहोगे, इनमें ऑटोमेटिक जमा होंगे, उसके खाते में पहुंच जाएंगे। और जब यहां से आप चलोगे तो ये आपके सब मार्ग क्लियर मिलेगा त्रिकुटी तक। त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल नहीं है, ये तो मारे सट्टे पे, मतलब इन्हें ज्ञान नहीं। राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वालों को तो इन्हें सतनाम का नहीं पता आज तक है क्या। और वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सार शब्द, वही सार नाम, वही सतपुरुष तो ये जाओगे कहाँ? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ तुम? तुम्हारा ज्ञान ही झूठा है तो उसकी साधना क्या करोगे? तो उसका अर्थ ये है, ये कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी पे पहुंच जाते हैं। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है, साइकिल पर जाओ तो भी पहुंच जाए, या कोई पैदल गया वो भी पहुंच गया। वाह भाई वाह, त्रिकुटी पर जाने के लिए अंगा लगेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। यानी जोर का मतलब है सत साधना करनी पड़ेगी, फिर तो दिखते नहीं है। तो जितने भी आप प्रथम मंत्र दिए जाते हैं ये आपको त्रिकुटी तक पहुंचा देंगे। त्रिकुटी तक बरी हो गया आप इस प्रथम मंत्र से। और इसके साथ साथ परमात्मा ने दया बख्शी है, 2 मंत्र और दिए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। ये उस परम अक्षर ब्रह्म का अल्लाह ताला की कमाई है, इसमें वो कमाई आपको इसके साथ रहेगी और आपको त्रिकुटी बजा कर छोड़ देंगे। त्रिकुटी बज जाने के बाद फिर सतनाम के 2 अक्षर हैं, उन 2 अक्षरों का काम शुरू होगा। एक तो ब्रह्म का है इस काल का, ये तो इसको हम दे देंगे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को छोड़कर एकम शरणम व्रज, उस एकम अद्वितीय अल्लाह ताला कंप्लीट गॉड परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। हम कैसे फंसे रहे, हम कुत्ते गधे सुअर बनकर क्यों भटकते रहे? क्योंकि हम अभी तक अपने इस साधना ओम नाम की पूंजी ब्रह्मलोक में नष्ट कर देते थे। ओम ब्रह्म का जाप है और हम ब्रह्मलोक में जाकर के उसका नष्ट करके वापस आ जाते थे। अपने आत्माओं यहाँ आप भ्रमित हो जाओगे थोड़े से कि जैसे प्रथम मंत्र में भी ये मंत्र है और सतनाम के अंदर भी इनका समावेश है, तो यहाँ ये समझ लेना कि जिस मंत्र से, जिस नाम से हम जिसको सुरत लगाकर उसका जाप करते हैं तो वो उसी का बोधक होता है, उसी का लाभ देता है। जैसे एक लड़की के पिता का नाम हरि सिंह और उसके पति का नाम भी हरि सिंह, कुदरती ऐसा इत्तेफाक हो गया। अब जब वो अपने पिता का नाम लेती है, हरि सिंह की हूं, बेटी किसकी? हरि सिंह की, पत्नी किसकी? हरि सिंह की।
तो उस समय उसकी सुरती अपने पति के ऊपर होती है, सूरत पर, कि मैं उसकी पत्नी हूँ। हरि सिंह नाम दोनों है। इतना ही काफी समझ लेना, भ्रमित ना होना, क्योंकि ये तो अध्यात्म ज्ञान है, बालकों का खेल नहीं है। आप तो अज्ञान से भरे पड़े हो। अब उस अज्ञान को निकालने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ा है, इतने बड़े बड़े उदाहरण ला करके सब फिर सेट करना पड़ रहा है, तब ये यथार्थ ज्ञान आप न सुहावेगा। ये प्रयत्न इसलिए करा दास। तो सतनाम 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम एक तत् गुप्त है। प्रसंग चल रहा था, ये कहता है कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे कर देगा? कि हम पहले ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, इसकी भक्ति करते रहे ऋषि लोग, हम पहुंच गए ब्रह्म लोक में। इसकी कमाई खत्म हुई, फिर पृथ्वी लोक पर आगे देवने कुत्ते हमने या पूंजी यही नाश करते रहे अपनी। अब इस पूंजी का नाश नहीं करेंगे, हम इसको पकड़ा देंगे, पकड़ते रही और हमें बरी कर यहाँ से, हम इसका ऋण दे देंगे तो ये हमारा मांगे क्या, इसका हमारा लेन देन क्या रहा फिर। तो इसको जैसे पहले क्या होता था, साहूकार लोग जो छोटे व्यक्ति निर्धनों को अपने मजदूर बना लेते थे, उनको पहले पैसा दे देते थे, थोड़ा बहुत 1000, 2000, 10,000 जैसा भी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में हर वह साधनाएं करता है जिससे परमात्मा प्राप्त हो सके, लेकिन फिर भी उसे ना तो परमात्मा प्राप्त होता है और ना ही परमात्मा से मिलने वाले सुख। दर्शकों, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरिद्वार की रहने वाली बबली जी की। बबली जी रोजाना सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ किया करती थीं, देवी देवताओं के व्रत भी रखती थीं, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कभी शांति नहीं मिली। दर्शकों, जब हिंदू धर्म में की जाने वाली साधना से कोई राहत मिलती ना नजर आई तो बबली जी ने सहारा लिया यीशु मसीह का, यानी ईसाई धर्म का। लेकिन दर्शकों, वहां से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आज बबली जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे साथ अद्वितीय चमत्कार हुए हैं। मेरी जिंदगी आज पूरी तरह से बदल गई है। दर्शकों, आखिर बबली जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर क्यों बबली जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रही हैं? सुनते हैं बबली जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बबली है। बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं हरिद्वार से हूँ भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सन 2021 में ली सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थीं? जी भगत जी, मैं भक्ति साधना ब्रह्मा विष्णु महेश शेरावाली इन्हीं सभी देवी देवता की करती थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। भगत जी, मैंने तो बहुत सेवा की है। मंदिर पे 4 बजे उठ जाना, दीवे लगाना, व्रत करना और बहुत पूजा की सर जी मैंने। जैसा कि आपने बताया कि आप हरिद्वार से हैं, आपने बहुत ज़्यादा कठिन साधनाएं भी की हैं, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं? देखो सर जी, हम पहले बहुत लड़के को महत्व देते थे कि लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ। मेरे 5 लड़की थी भगत जी और मेरे लड़का नहीं था, और लड़के के कारण भगत जी हम बहुत देवी देवताओं को मानते रहे, पूजा करते रहे, तांत्रिक के पास भी गए, भक्तों के पास भी गए, जैसे पंडित सभी के पास गए, लेकिन भगत जी हमें कोई लाभ नहीं हुआ। फिर जब हमें कोई लाभ नहीं हुआ तो हम यीशु मसीह में भी गए। यीशु मसीह में 2-2.5 साल रहे भगत जी, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं हुआ, हमें लड़का नहीं हुआ। फिर ऐसे हम लड़के के कारण अपना घर भी छोड़ दिया। लोग ऐसे बोलने लगे कि तुम अपना घर बदल दो, अपने जगह बदल दो, इसके कारण लड़का हो जाएगा। भगत जी, हमने अपना घर भी छोड़ दिया। 1-1.5 साल हम अपने घर रहे, लेकिन भगत जी वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर भगत जी हमें एक भगत मती मिली, हम जैसे किराए पे रहते थे, उसने बताया कि तुम यीशु मसीह में हो, तुम्हें ऐसे कोई लाभ नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान टीवी पे आ रहा है, आप उसके ज्ञान को सुनो, वे बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र अनुसार ज्ञान सुना रहे हैं। तो भगत जी हमने उनका सत्संग सुना और उन्होंने भी हमें समझाया
तो भगत जी जैसे हमने उनका ज्ञान सुना, देखा, मैंने कहा कि इनको तो मैंने बहुत पहले सपने में देखा था। भगत जी वो मुझे सपने में पहले दर्शन दे चुके थे। परमात्मा कहते थे कि बेटी मैं भगवान हूँ और 5-6 लड़कियों के बाद तेरे बेटा हुआ। सच में परमात्मा मुझे 5-6 बेटियों के बाद ही उन्होंने दर्शन दिए और सचमुच में मुझे मिले और परमात्मा की भक्ति मिली, उनका नाम लिया मैंने। उसके बाद जैसे ही मैंने ज्ञान को समझा तो भगत जी उनका नाम भी लिया। नाम लेने मेरी इच्छा यही थी कि लड़का हो, लेकिन हम अज्ञानी थे, हमें कोई ज्ञान नहीं था, संसार का ही ज्ञान था भगत जी हमें। पर हमारे गुरुजी तो यही कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। तब तक हमने गुरुजी का सत्संग नहीं लिया था, नाम नहीं लिया था भगत जी, उनका नाम नहीं लिया था, हमें ज्ञान भी नहीं था। हमारी इच्छा एक लड़के में ही थी भगत जी। 15 साल से भगत जी मेरे को कोई लड़का नहीं था। मैं दर दर भटकती रही, देवी देवताओं की पूजा करती रही, लेकिन सर जी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। और भगत जी मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए तो बोल ही दिया था, लेकिन भगत जी मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। उसी दौरान मेरे लड़का भी हुआ, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। नहीं, डॉक्टर ने मुझे मेरठ के लिए लिख दिया था कि ऑपरेशन होगा। लेकिन हमें नाम लेने के बाद, परमात्मा का नाम दीक्षा लेने के, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद हमें परमात्मा ने एक लड़का भी दिया। संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो हमारी इच्छा थी, हमारी इच्छा पूरी की। लेकिन परमात्मा ये कहते हैं कि बेटा लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, जो हमारी भक्ति करते हैं मैं उसको सब कुछ तो रूंगे में देता हूँ। मेरा तो गुरुजी कहते हैं हमारा असली उद्देश्य है कि मोक्ष हो, कल्याण हो। सर जी मेरे पथरी भी थी और पथरी मेरे 27 ml की बन चुकी थी और 27 ml की पथरी जैसे मैंने दवाई खाई तो वो टूट कर पथरी की जो नली है उसमें आ चुकी थी। जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड मैं पथरी पित्त की नली के अंदर आ गई और डॉक्टर ने बोला कि आप मेरठ चले जाओ, मेरठ से अपना ऑपरेशन करवाओ पित्त की नली का। पित्त की नली का जैसे मैंने ऐसे सुना कि पित्त की नली में पथरी आ गई है, मेरठ अल्ट्रासाउंड होगा, तो सर मैं बहुत घबरा गई। फिर हमने नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज का, उन्हें हमने प्रार्थना लगाई। जैसे ही प्रार्थना लगाई भगत जी, उस दिन से मेरे कोई ना दर्द है ना कोई पथरी है। नहीं तो भगत जी मुझे मेरठ के लिए बोल दिया था कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, पहले पित्त की नली में जो आ गई थी उसका होगा, फिर पित्त की थैली का होगा। लेकिन भगत जी मैं बिल्कुल सही हूँ और उसके पित्त की नली के पथरी रहते हुए भी सर जी परमात्मा ने लड़का दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे पति 14-15 साल से नशा करते थे। संत रामपाल जी की महाराज की दया से उन्होंने भी नाम ले लिया और उनका भी सब नशा छूट गया। ना भी शराब पीते हैं, तम्बाकू खाते थे, मीट का सेवन भी करते थे, लेकिन संत रामपाल जी की महाराज की दया से उनका सब नशा छूट गया सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बहुत अद्भुत लाभ दिए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? सर जी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और जैसे ही पीली पट्टी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलते हुए नंबर आते हैं भगत जी, उन नंबर से हम नोट कर प्रार्थना लगा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परमात्मा नाम दीक्षा देते हैं और 500 से ज़्यादा भी नाम केंद्र खुल चुके हैं। हम वहाँ भी जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मालिक ने बहुत दया कर दी सर जी। धन्यवाद जी। सत साई भगत जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।